नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। 26 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं साथियों, और हमारी ये वीडियो का भाग 54वां यानी 54 होने वाला है। और अभी तक जितने भी पार्ट हमारे आ चुके हैं यानी 53 पार्ट्स में हम 2414 प्रश्न करवा चुके हैं। आज 26 प्रश्न करके हमारे जो प्रश्न हैं वो पूर्ण हो जाएंगे 2440। ठीक है, तो प्रश्न आज के काफ़ी ज़्यादा सरल भी होंगे, थोड़े कठिन भी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो श्रृंखला। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343, 348, 343, 345। नेट 2004 दिसंबर में ये प्रश्न आ चुका है। इसके अतिरिक्त मास्टर कैडर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, घुमा फिरा कर कई बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। उत्तर क्या होगा साथियों? क्या लगता है साथियों, कौन सा उत्तर होगा आपके अनुसार? जी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। काफ़ी बार ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। बिल्कुल, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया वेरी गुड साथियों, 1873। आगे चलते हैं, साथ में अपना काउंटिंग करते रहो साथियों। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351, बी 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, या 334 से लेकर 153 तक। बताएं साथियों, क्या सही विकल्प आप चुन रहे हैं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी नेट परीक्षा में आ चुका है जून 2005 में। आगे साथियों, पहले आसानी आया करते थे प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? क, ट, ज, ठ। आसान प्रश्न आ रहे हैं अभी। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठ। वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों, पांचवा प्रश्न है, नेट जून 2005 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च, अग्र भी होते हैं, मध्य भी होते हैं, ये पश्च कौन सा है इनमें से? आ, बी है ई, सी बड़ी ई, डी अ। बताइए क्या लगता है साथियों, यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर सही होने वाला है? पश्च स्वर, पश्च। बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, आ होगा। आगे हमारे पास साथियों ये सही अनुक्रम बताना है, कौन सी भाषा पहले आई? हिंदी भाषा का विकास के स्वरूप कौन सा क्रम सही लग रहा है आपको? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या दूसरा विकल्प प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, या तीसरा विकल्प अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या चौथा विकल्प हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। क्या लगता है? बिल्कुल बहुत सही, पहला विकल्प सही है साथियों। वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपने मिलान करना है।
तो देखिए साथियों, कामता गुरु यानी एक तरफ रचनाकारों के नाम है और दूसरी तरफ दाईं तरफ आपके उनकी पुस्तकों के नाम हैं। कामता प्रसाद गुरु, इनकी कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है, कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? यहाँ पर 5 विकल्प नहीं है, अभी 4 ही हैं, तो आसानी होगी। कामता प्रसाद गुरु का क्या बता रहे हैं साथियों? आगे है किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? फिर उसके बाद है उदय नारायण तिवारी, फिर उसके उपरांत है रामविलास शर्मा। बताएं साथियों। जी साथियों, जी तो जो लोग ए का 2 बता रहे हैं, यानी कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण बता रहे हैं, बहुत सही। और बी का यानी किशोरीदास वाजपेयी का जो लोग 4 बता रहे हैं वो भी सही है साथियों। उदय नारायण तिवारी यानी सी का जो लोग पहला बता रहे हैं वो भी सही है। और जो डी का भाषा और समाज बता रहे हैं, ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, तो ये कूट आएगा साथियों, ये देख लेते हैं। ए का 2, तो 2 विकल्पों में साथियों ये देख सकते हैं आप, आ रहा है 2, ये देख लीजिए। बी और सी में 2 आ रहा है, ए का 2, 1 2। फिर हमारे पास बी का 4 है, बी का 4, ये वाला। तो हमारा कोड जो सही हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाला कोड बिल्कुल सही साथियों, जिन्होंने ये वाला दिया वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको स्पष्ट दिखाई दे। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ये काफ़ी बार पहले प्रश्न में पूछ चुका हूँ। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। और यह साथियों काफ़ी बार ये प्रश्न आपने, यदि आपने MA हिंदी का रखा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो भाषा परिवार पढ़ते हैं, चाहे वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार हो, ठीक है, चाहे भारोपीय भाषा परिवार हो, चाहे द्रविड़ भाषा परिवार हो, तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पर आते हैं, तब हम पढ़ते हैं साथियों। बताइए अभी क्या इसका सही उत्तर हो सकता है आपके अनुसार? मुंडा भाषा परिवार, आदिवासी लोग अधिकतर बोलते हैं भारत में। ये किस क्षेत्र के? बिल्कुल छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में ये भाषा प्रचलित है। अभी ये कहाँ पर है? तो ये साथियों बता देते हैं, ये झारखंड वाली साइड में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते साथियों। 10वां प्रश्न है, ये भी थोड़ा कूट में आ जाता है। ठीक है, तो अभी सुमेलित करना है स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ। 10वां प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है साथियों ये। तो ए का क्या आएगा साथियों, यह बताना है। जिसका एक भी सही हो गया अपना अकाउंट जो है सही में करिए। यानी ए का क्या बता रहे हैं आप लोग, कौन सा? 1 2 3 4 5 स्वर ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं यहाँ पर? स्वर ध्वनियाँ बिल्कुल सही। ए का जो लोग 4 बता रहे हैं, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। तालव्य ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ कौन बता रहा है? बी का क्या आएगा? बी का बताइए साथियों। बी का बिल्कुल 5वां साथियों, बी का 5 जो बता रहे हैं, बहुत सही। आगे साथियों हमारे पास अल्पप्राण ध्वनियाँ यानी सी, कौन सा आएगा साथियों? चौथा और 5वां तो बुक हो गया, पहला दूसरा तीसरा इसमें चुनाव करिए। अल्पप्राण ध्वनियाँ बताइए क्या लगता है? सुनिए साथियों। बिल्कुल सही साथियों, 3 का 3 यानी डी का 3 ही आएगा। ठीक है, तो सी का जिन्होंने 3 चुना है, वेरी गुड। ठीक है, अल्पप्राण ध्वनियाँ हो गई। आगे घोष ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताएं साथी। जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको घोष नहीं लिखना, जहाँ पर टंकन में मिस्टेक है, जो पुस्तक में गलत छपा हुआ था मैंने देखा, तो अघोष है इसकी जगह। ठीक है, क्या है? अघोष।
तो अभी आपने अघोष ध्वनियाँ छांटनी है। ऑप्शन ए और दो में कौन सा है? अघोष। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अघोष ध्वनियाँ बिल्कुल हमारा ऑप्शन दो आ जाएगा, यानी डी का दो। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद ये भी है, भ नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, जे जे सघोष है। ठीक है, ये याद रखिए, प फ भ तीसरा आ जाता है, इसलिए भ अघोष नहीं बल्कि सघोष है। तो ये याद रखिएगा, दो विकल्प हमारा सही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टंकन में मिस्टेक थी, इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया। ठीक है, बाकी कूट हमारा जो है देख लीजिए कौन सा सही आएगा। हमने चुनाव करा स्वर ध्वनियों का, तो सभी जानते हैं स्वर ध्वनियाँ ए का चौथा। हालांकि इसमें देख लीजिए स्वर ध्वनियों के बजाय इसमें अयोग वाह भी हैं। अयोग वाह ना तो व्यंजनों में आते हैं ना ही स्वरों में आते हैं, तो यह देख लीजिए आप कि इसमें रखा है। चलो कोई बात नहीं, तो हमारा कोड जो है ये आएगा डी वाला। ठीक है, दूसरे का पांचवा, तीसरे का तीसरा ही था और चौथे का बी। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, और जो ये है वो अघोष है ना कि घोष। ठीक है, आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। यह भी कूट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। एक तरफ साथियों बोलियां हैं, ठीक है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र बताए गए हैं। तो सुमेलित करना है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। ये तो बहुत आसान सा है साथियों। तो बताइए ब्रज भाषा का क्या ऑप्शन आएगा साथियों, आपको क्या लगता है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती साथियों? क्या लगता है साथियों? भोजपुरी का बता दीजिए अगर पहले पता है तो। जी साथियों बताइए। जी बिल्कुल, ए यानी ब्रज भाषा का यदि आपने चुना है अलीगढ़, ठीक है, 4, तो बिल्कुल सही है। भोजपुरी का जो बता रहे हैं छपरा, जो बिहार में है साथियों। ठीक है, तो बिल्कुल भोजपुरी यानी बी का आ जाएगा 1। मैथिली सी का आ जाएगा साथियों दरभंगा, ठीक है, जो बिहार में है। आगे साथियों है हमारे पास अवधी। अभी अवधी का क्या सोचते हैं आप, कौन सा आएगा, बरेली या सुल्तानपुर? तो डी आएगा साथियों इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये प्रश्न नेट में आ चुका है। और हमारा कूट क्या हुआ, ये दिसंबर 2005 में आ चुका है साथियों। हमारा कूट यानी हमने ए का पहला लगाया था 4, तो ये वाला हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद बी का पहला आ जाएगा। ठीक है, बी का पहला जो हमने चुना था छपरा। फिर उसके बाद सी यानी सी का हमने चुना दरभंगा। और फिर पहला अवधि यानी डी अवधि का दूसरा आ जाएगा सुल्तानपुर। आगे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है साथियों, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, यह बताइए। भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? ये साथियों काफ़ी विवादित प्रश्न रहा है शुरू से कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक किसे माना जाए। कहीं पर आपको मिलेगा भाषा योग वशिष्ठ है, कहीं पर मिलेगा चंद्र शरण की महिमा जो है, चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग कवि की है। तो ये थोड़ा अपवाद है, विवाद है, लेकिन चारों में से बताइए कौन सा प्रश्न का सही उत्तर है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस, खड़ी बोली का प्रयोग जहाँ पर पूछा गया है, जहाँ ये नहीं पूछा गया कि खड़ी बोली भाषा का प्रयोग। ठीक है, वैसे खड़ी बोली भाषा की जो सबसे पहली पुस्तक वो चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग कवि की है। और आधुनिक काल में जैसे बोले कि रीति काल में भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। फिर उसके बाद हम बिल्कुल जो डी ऑप्शन दे रहे हैं साथियों, प्रेम सागर जो लल्लू लाल की है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ आधुनिक काल में। आगे साथियों चलते हैं हमारे 13वें प्रश्न पर। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? काफ़ी बार दोहरा चुका हूँ ये वाला प्रश्न, बताएं साथियों। अष्टम, सप्तम, नवम या दशम, यानी 8वां, 7वां, 9वां या 10वां?
13वां प्रश्न है, बिल्कुल बहुत सही, ए आंसर इज राइट, वेरी गुड साथियों, 8वें में है। अगले प्रश्न पर साथियों, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जरूर है। जी साथियों, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड कहूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स, जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित ग्रिम नियम। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न पर। तो साथियों अगला प्रश्न 15वां, ये देख लीजिए, इधर बोलियां दी गई हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, तो सुमेलित करना है कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। सबसे पहले बांगरू, फिर दूसरे नंबर पर है भोजपुरी, फिर तीसरे पे कुमाऊनी, फिर चौथे पर है खड़ी बोली। पढ़ा होगा इसके बारे में आपने। बांगरू, बांगरू कहाँ पर बोली जाती है साथियों? बहुत प्रसिद्ध बोली है ये, क्या लगता है साथियों? बिल्कुल रोहतक आएगा, क्योंकि रोहतक जो है वो हरियाणा की जगह है, हरियाणा में, और हरियाणवी भाषा को ही बांगरू या देहाती भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ए का जो लोग चुन रहे हैं 5, बहुत सही। इकट्ठा भी बता रहे हैं कुछ लोग, भोजपुरी का जो बता रहे हैं जी, अभी बताया, बी का 4 यानी छपरा आ जाएगा। अभी हाल ही में जो प्रश्न आया भी था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है हमारे साथ। आगे कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी का क्या आएगा साथियों? अभी 3 बचे हैं, इनमें से बताइए कुमाऊनी का कौन सा आएगा, इसका क्या आएगा कुमाऊनी का? कुमाऊनी आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो एक पहाड़ी बोली है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी भी कहा जाता है इसको, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, माफ़ करिएगा उत्तराखंड वगैरह में, उत्तराखंड वाली साइड में। अभी तीनों में से कौन सी जगह उत्तराखंड में? बिल्कुल 3 सी का 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा ही आ जाएगा। आगे हमारे पास बचता है डी, क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, अलीगढ़ या मेरठ, बताइए दोनों में से कौन सा होगा? अलीगढ़ या मेरठ? बिल्कुल साथियों, खड़ी बोली जो प्रसिद्ध है वो मेरठ के लिए है। ठीक है, मेरठ में ज़्यादा बोली जाती है, तो हमारा डी का हो गया 2, तो इसलिए हमारा कोड जो है तो इस प्रकार से आएगा। ए का 5, ये देख लीजिए, ए का 5, बी का 4 छपरा, सी का 3 जो सामने वाले, और डी का मेरठ। ठीक है, तो हमारा ये कोट आ गया साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागरी लिपि या हिब्रू, मतलब किस लिपि से हुआ, ऐसा प्रश्न है साथियों, तो यह बताना है आपने। बहुत सरल समान प्रश्न है ये, बिल्कुल, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया, वेरी गुड, ब्राह्मी लिपि। आगे चलते साथियों हमारे 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या ब्रज? 7 में आ चुका है, 2007 में ये प्रश्न आ चुका है, बहुत पुराना प्रश्न है ये। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं है? बिल्कुल मैथिली, ये बिहार में है, वेरी गुड साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशाअल्लाह खां या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। पुरानी हिंदी नामकरण, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, शाबाश। आगे चलते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ये तो भैया बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी तो सभी जानते होंगे इसका उत्तर। राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? मैंने बोला था कुछ प्रश्न कठिन आएंगे, भाषा से संबंधित, बोलियों से संबंधित आ भी रहे हैं और कुछ सरल भी हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 14 सितंबर 1949, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्थ तत्सम है, ऋण अनुवाद है, जो तद्भव है?
कर्म शब्द यहाँ पर दिसंबर 2007 में ये प्रश्न आ चुका है नेट में। कर्म अर्ध तत्सम मतलब आधा तत्सम भी माना जाता है, या तत्सम, या ऋण अनुवाद, या तद्भव। बिल्कुल साथियों, इसका जो उत्तर आएगा हमारे पास वो है अर्ध तत्सम। ठीक है, ए ऑप्शन वाले। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिए, एक तरफ बोलियां दी गई हैं और एक दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बोलियों को सुमेलित करना है उनके राज्यों के साथ, किस राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है। हड़ौती, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गहराई से पढ़ना है। जो लोग गहराई से नहीं पढ़ते हैं वो फिर रह जाते हैं परीक्षाओं में। तो खासकर एनटीए यूजीसी नेट वाले अगर वो बैठ रहे हैं इस बार एग्ज़ाम में, मुझे लगता है सब एग्ज़ाम देने चाहिए जो हिंदी से संबंधित हैं। ठीक है, अभी जितने भी साथियों जिन्होंने अभी 130 प्लस स्कोर किया है इस मास्टर कैडर में, जितने लोगों ने भी 130 प्लस स्कोर किया है उन सभी ने नेट निकाला हुआ है। ठीक है, उन सभी ने। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई एक सीमित अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन जब सीमित अवस्था में करोगे ना तो फिर उतने ही मार्क्स आएंगे, 150 में से 120, 110, फिर उस उतने से सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। जिस प्रकार से पोस्टें निकल रही हैं, अच्छी पोस्टें निकल आई तो हो सकता है आपको 90 पर भी सिलेक्शन हो जाए, अच्छी पोस्टें नहीं आई तो 130 पर भी लोग रह गए हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। पहले हड़ौती का बता दीजिए। हड़ौती, हमेशा बोलता हूँ कि वाइड पढ़िए। हड़ौती पहली बार सुना होगा बहुत जानों ने ये शब्द, तो साथियों बता देता हूँ। हड़ौती, हड़ौती जो राजस्थान में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है राजस्थान का। ठीक है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो जगह है नीचे की ओर, वहीं पर हड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है, तीसरा आएगा ए का तीसरा, बता दिया। ओके, तो ये कोट है साथियों। और एक और दूसरा है जो वो बता देते हैं। ए का तीसरा, बघेली का, बी का जो चौथा है। वैसे उत्तर प्रदेश भी आ सकता है बघेली का। ठीक है, मध्य प्रदेश चुनेंगे हम क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है बघेली संबंधी। आगे वैसे उत्तर प्रदेश भी अगर आप टिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी भी ठीक है। आगे गढ़वाली, बिल्कुल पहाड़ी हिंदी है साथियों ये। और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड आएगा इसका। और कनौजी इसका उत्तर प्रदेश ही आएगा। तो हमारा कोट क्या बन गया देख लेते हैं। हड़ौती, ये देख लीजिए साथियों, जहाँ पर हड़ौती यानी तीन दिन वाले दो ऑप्शन हैं। ठीक है, और बघेली माना है इन्होंने मध्य प्रदेश। ठीक है जी। आगे गढ़वाली उत्तराखंड, तो इसलिए तीसरा आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, और कनौजी का उत्तर प्रदेश आ गया। ये वाला कोड जिनका सही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, यह भी काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए, जिनको नहीं पता है वास्तव में बोलियों का स्वरूप, क्रिया रूप दिया है साथियों। जैसे करना एक क्रिया है। ठीक है, उसको अलग अलग बोलियों में कैसे लिखा जाता है, जैसे करो, करहु, करहो, करा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो करो, इस शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है। ए का क्या आएगा साथियों, बताइए अभी। क्या लगता है साथियों, गैस लगाइए। क्या लगता है साथियों, बताइए। जी, तो ए का जो लोग बता रहे हैं बांगरू, यानी चार, बहुत सही। करो, ये बांगरू में होता है साथियों, यानी देहाती भाषा जो हरियाणवी है। आगे करहू, बी, तो बी का साथियों आ जाएगा 3। अवधि में करहू, करना को करहू बोला जाता है। आगे साथियों करो, जे, सी किसका आएगा,
तो साथियों जे आ जाएगा 5वां, ठीक है, औकार बहुला, ठीक है। बी का पहले लिख लेते हैं, बी का 3, सी का 5, ठीक है। रो को बड़े ओ की मात्रा है, यानी ओकार बहुल हो गया जहाँ पर अंत में, तो इसलिए हमारा ब्रज भाषा। और करा, अभी 2 ऑप्शन बचते हैं, पहला और दूसरा, क्या आएगा साथियों? अपभ्रंश या भोजपुरी, तो आएगा साथियों भोजपुरी, ठीक है। 2, यानी डी का 2। जे कूट हो गया साथियों, 4 3 5 2। देखते हैं कहाँ पर हुआ, कहाँ पर है जी, पहला ही ऑप्शन है, 4 3 5 2, ठीक है, जे वाला हो गया। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है साथियों, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? जो एक सामान्य सा प्रश्न है। महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीतिसार? 23वां प्रश्न साथियों, ध्यान से इसको करिए। जिनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सबको पता है, संस्कृत के व्याकरण शास्त्री, पहले व्याकरण शास्त्री, बहुत सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, अष्टाध्यायी। पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया? ठीक है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा? तो अष्टाध्यायी के द्वारा। और हिंदी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने ये, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत की ध्वनियाँ आज हिंदी में ही प्रयोग होती हैं। आगे साथियों चलते हैं 24वें प्रश्न पर। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु या उपसर्ग? बताएं साथियों, 24वां प्रश्न, क्या लगता है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? जहां पर ध्यान देने योग्य बात साथियों आपको बता देता हूं, यहाँ पर वाक्य रचना नहीं बोला गया है, यहाँ पर शब्द रचना बोला गया है। तो बिल्कुल जो लोग बता रहे हैं बी, ठीक है। अगर वाक्य रचना होता तो पद होता, ठीक है, मतलब उसमें पद भी शामिल होता। जो वाक्य रचना में पद, शब्द सभी का प्रयोग होता है, लेकिन शब्द रचना में पद नहीं, बल्कि प्रत्यय, धातु और उपसर्ग का ही योगदान रहता है। आगे साथियों हमारे पास 25वां प्रश्न, ध्यान से देखिए इसे, यह भी आ चुका है नेट की परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप साधक प्रत्यय हैं? बचपन, लड़के, मातृत्व या एकता? जी साथियों, क्या लगता है किस शब्द में साधक प्रत्यय है? जी साथियों, जिनका विकल्प आ रहा है सी, मातृत्व, वेरी गुड, जो साधक प्रत्यय के रूप है। आगे चलते हैं हमारे साथ साथियों, जो प्रश्न है अभी वो है पंक्तियों से संबंधित है। पंक्ति का चुनाव करना है और सही पंक्ति को उसके सही बोली के साथ सम्मिलित करना है कि किस बोली में है। पहली पंक्ति, जसुमती हरि पालने झुलावे, यह पंक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है साथियों। क्या आएगा 26वें का? क्या लगता है? यशोदा से संबंधित है कि वो अपने हरि यानी कृष्ण को पालने में झुला रही है। अगला है तेही अवसर एक आपस आबाद तेज पुंज लघु बायस हवा। उसके अगला है अतिरंग स्वामी सु मिली रित राती बेटी राजा भोज की। अगला प्रश्न है दखन है नगीना अंगूठी है यग अंगूठी कु हरकत नगीना है लग। क्या लगता है साथियों? जी साथियों, जी साथियों, जसुमती, जब जसुमती का नाम आता है तो सभी को पता है कि जो कृष्ण कथा है वो ब्रज में है। बिल्कुल ए का जो लोग बता रहे हैं 2, माफ़ करिए 3, ठीक है, बहुत सही। तही अवसर एक तापस आवा,
तेजपुंज लघुबाया सुहावा, क्या आएगा बी का? जी साथियों, बी का आ जाएगा हमारे पास पांचवा, यानी अवधि। ठीक है, अवधि भाषा में है बी, यानी बी ऑप्शन का पांचवा। ठीक है, अवधि जो बता रहे हैं अवधि। वेरी गुड। आ गया साथियों सी ऑप्शन, अतिरंग स्वामी सो मिली राती, बेटी राजा भोज की। क्या लगता है साथियों, सी का क्या आएगा? जी, ये डिंगल में है साथियों। ठीक है, यानी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मिश्रित। सी का आ गया एक। आगे हमारे पास पहुंचा है डी ऑप्शन, दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। जो दक्षिणी हिंदी में है। ठीक है, दखन नाम है भी जहाँ पर काफ़ी आसान प्रश्न था ये। तो ये हमारा कूट हो गया साथी, डी का 2 बन गया, यानी पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा दे ये देख लीजिए साथी, 2 विकल्पों में आ रहा है, ये सी में और ए में। तो अभी चुनाव करना है हमने कि दूसरे का पांचवा जे रहा, हमने जो चूज़ किया था दूसरे का पांचवा। ठीक है, तो देख लीजिए तो तीसरे ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। तीसरे का हमने डिंगल चुना था और चौथे का दखनी। ये ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। इस तरह से हमारे 26 प्रश्न आज कंप्लीट हुए। थोड़े से प्रश्न ऊंचे थे, लेवल उनका काफ़ी मुझे लगा कि आज था कि जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन ऐसे प्रश्न साथियों आज से 15 से 16 साल पहले नेक्ट की परीक्षा में आ चुके हैं। तो अभी हम आपसे अंक जान लेते हैं 26 में से, मेरे ख्याल से जिनके 18 भी आए। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बताइए साथियों आज क्या स्कोर रहा आपका? 2440 प्रश्न हमारे संपूर्ण हो गए। ठीक है, तो आगे इसी तरह से मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। तो आज चक्का जाम जो बोले कि पक्का मोर्चा हो गया है स्थापित। अभी साथ दीजिए, जब भी हाज़िरी लगवाने के लिए बुलाया जाए जाइए वहाँ, और मनीष फाजिल्का का भी साथ दीजिए आप, क्योंकि जीत उसी की होनी है जो इस वक्त यूनियन के साथ खड़ा होगा। बहुत सही साथियों, तो जितने भी अंक हैं बिल्कुल 15 प्लस भी बहुत सही साथियों, 15 प्लस वाले भी बहुत सही है। अगर कोई बात नहीं, आज तो प्रश्न ही थोड़े से टफ थे बीच में और कुछ आसान भी रहे जो बार बार रिपीट होते रहे हैं। 26 मात्र प्रश्न थे आज साथियों। कल मिलते हैं, कुछ और ज़्यादा प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।